सियासत तो इस मुल्क में चलती रहती है और सियासी जमातें अपने मफादात को देखकर फैसले करती हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। कभी कभी ये फैसले इतने हैरानकुन होते हैं कि इंसान का जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया। ऐसा ही एक फैसला पीटीआई और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद का है कि जिसको समझने के लिए बहुत सारे मुहर्रिकात का जायजा लेना जरूरी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन क्या है? ये पाकिस्तान में शिया फिरके के एक हलके की नुमाइंदा जमात है जिसके अमूर खम्स से हासिल की गई रकम पर चलते हैं। खम्स ज़कात की तरह का एक अमल है जो शिया कौम अपनी जान और माल के सदक़े के तौर पर अपनी आमदन के एक हिस्से से निकालती है। ज़कात भी वाजिब है, खुम्स भी वाजिब है, जिसका इस्तेमाल यतीमों, मस्कीनों, इमाम बारगाहों और मजहबी अमूर के लिए होता है। इसके सरबराह गुज़िश्ता कई सालों से अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं और कम अज़ कम गुज़िश्ता 10 सालों से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि शियान अली की इस जमात के अंदर इंतखाबात हुए हों। बस हर दफ़ा एक मरकज़ी शूरा राजा नासिर अब्बास को मुंतखब कर लेती है। हैरत की बात यह है कि इस मरकज़ी शूरा के अरकान भी राजा नासिर अब्बास के ही मुकर्रर करदा हैं। सवाल ये है, क्या वहदतुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है? गो कि इसका वजूद बतौर शिया मजहबी जमात हुआ, मगर रफ्ता रफ्ता ये तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बनकर सियासी जमात का रूप इख्तियार कर चुकी है जो बेदरेग खम्स का पैसा इस्तेमाल कर रही है। राजा नासिर अब्बास कौन है? ये कहने को तो आलम दीन है, मगर अब शिया कौम की अक्सरियत इन्हें एक सियासी लीडर के तौर पर देखती है और अब ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर भी बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद। शिया कौम की अक्सरियत अभी तक हैरान है कि किस तरह राजा नासिर अब्बास एक ऐसे लीडर की मर जाने की हद तक हमायत कर रहे हैं जिसने बतौर वजीर आजम बेबांगे दहल कहा था कि कोयटा में शहीद होने वाले हजारा शिया दरअसल ब्लैकमेलर हैं और ये जनाजे रखकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं कभी भी इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। और ये वही लीडर है जो असेंबली के फ्लोर पर हुसैनियत के सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन को शहीद और पूरी दुनिया खुसूसन अफगानिस्तान में चराज शरीफ के शियों का कत्लेआम करने वाली तालिबान का सबसे बड़ा हमायती और इनके खिलाफ ऑपरेशन का सबसे बड़ा मुखालिफ है। ये वही लीडर है जिसकी पंजाब काबीना में पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम करने वाली और खुलेआम कुफर के फतवे लगाने वाली सिपा सहाबा के रहनुमा मोहम्मद माविया शामिल हैं। याद रहे, मोहम्मद माविया आज़िम तारिक का बेटा है। आखिर क्या वजह है कि जिस तहरीक इंसाफ के सारे इशारे शीयत के खिलाफ जाते हैं उसके साथ राजा नासिर अब्बास जो शियों की जमात का सरबराह है डट कर खड़ा है? शिया कौम के लिए ये जानना जरूरी है क्योंकि उनका मुस्तकबिल सियासत से नहीं बल्कि पाकिस्तान में आज़ादारी और इमाम बारगाहों की हिफाजत और बका से जुड़ा है। और जब इमरान खान वजीर आजम था तो जुल्फी बुखारी के जरिए इंग्लिस्तान से एक ऐसे आलिम को पाकिस्तान लाया गया जिसका एजेंडा दुनिया भर में आज़ादारी में मजलिस मातम का खात्मा है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो आलिम अपनी तकरीरों और तहरीरों में कहता है, रिकॉर्ड से चेक किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि इमरान खान ने कई दफ़ा अपनी तकरीरों में कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। जिस तीसरे टुकड़े की तरफ वो इशारा करते हैं वो बल्तिस्तान है जहाँ के मुख्तलिफ ज़िलों में शिया आबादी की अक्सरियत है और ये सब उलमाए दीन के कंट्रोल में है। वहदतुल मुस्लिमीन के आलिमों का वहाँ बड़ा जोर है और उनकी मर्जी के बगैर शिया अक्सरियती इलाकों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राजा नासिर अब्बास की इमरान खान पर निवाजिशें और इमरान खान का इन्हें सेनेटर बनवाना, और जब गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी तो वहदतुल मुस्लिमीन को आम वजारतें देना इसी ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। और अगर इमरान खान अपने मकसद के करीब पहुंचते हैं तो इस प्लान पर अमल किया जाएगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस प्लान पर अमल शुरू होता है तो इन इलाकों में आज़ादारी और इमाम बारगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा जिसमें शिया अक्सरियत नहीं, और क्या इससे शियों के अव्वलीन मकसद आज़ादारी को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या ये पाकिस्तान में आज़ादारी को घरों तक महदूद करने की साजिश नहीं है? क्या इससे पाकिस्तान के शियों की जान महफूज रह पाएगी?
یہ وہ سارے سوال ہیں جو شیعہ قوم کے سوچنے کے ہیں کہ آپ کے مستقبل سے کس طرح آپ ہی کی رہنمائی کرنے والے کھیل رہے ہیں، اور کیا اقلیت کو کسی بھی طور پر ایسے احتجاج کا حصہ بننا چاہیے جس کا ان کے مقصد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس سارے کھیل کا مقصد کسی کے سیاسی عزائم اور سرکاری عہدے لینے کی خواہشوں کی تکمیل ہو۔ اگر آپ حقیقی عزادار ہیں اور سیاست آپ کا اولین مقصد نہیں، تو فیصلہ کریں، کیا یہ سب کچھ شیعت کے مفاد میں ہو رہا